नेक्स्ट क्वेश्चन हम आईआईटी जेई 2007 पेपर 2 का क्वेश्चन देख रहे हैं और अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारी स्क्रीन पर है और इसमें सरफेस टेंशन भी एड है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक्चुअल में क्वेश्चन हमको कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है एच रो जी से, और वर्टिकल अपवर्ड जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। ओके, पर यहाँ पर प्रेशर के कारण जो फोर्स लगता है वर्टिकल वॉल पे वो हमें काउंट करना है, और प्रेशर के कारण वर्टिकल वॉल पर फोर्स की अगर हम बात करेंगे कि चूंकि प्रेशर जो है वो वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा है वाटर इज फील्ड अप टू हाइट h इन अ बीकर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज शोन इन फिगर। तो ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें कैपिटल 2r का इसका डायमीटर है, और डायमीटर और रेडियस इसका r है, और h हाइट तक हमने इसको वाटर से फिल किया। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो एंड द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज t, atmospheric pressure is a p. Okay, consider a vertical section a b c d of a water column through a diameter of beaker। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये एक ए बी सी डी एक वर्टिकल कॉलम दिख रहा है, एक वर्टिकल प्लेन हमको दिख रहा है। द फोर्स ऑन द वाटर ऑन वन साइड ऑफ दिस सेक्शन बाय द वाटर ऑन अदर साइड ऑफ दिस सेक्शन हैज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा वो हमको बताना है इस प्रेशर के कारण। तो अगर ये जो वर्टिकल सेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, और इस वर्टिकल सेक्शन का जो हाइट है, अगर हम हाइट की बात करें तो वो h गिवन है। ठीक है, और इसका लेंथ अगर हम देखें तो वो 2r गिवन है, दैट इज द डायमीटर ऑफ बीकर। ठीक है, और इसे h हाइट तक ही हमने फील कर रखा है। तो यहाँ पर फोर्स फाइंड करने के लिए h हाइट पर मान लेते हैं, ऊपर से हम y डिस्टेंस नीचे हैं, कितना है y डिस्टेंस नीचे, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा P इज इक्वल टू रो जी वाई प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, उसे हम अभी पी नॉट कंसिडर कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, इतना प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम प्रेशर की बात करें तो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, पर अगर हम वर्टिकल डाउनवर्ड जाते हैं वाई डेप्थ नीचे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर होगा पी नॉट प्लस एच नहीं वाई रो जी। अब ये प्रेशर वाई के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसिडर किया और उसका थिकनेस है डी वाई, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो डिफरेंशियल फोर्स की अगर हम बात करें डी वाई, तो डिफरेंशियल फोर्स होगा प्रेशर पी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब डी वाई इंटू 2r। ठीक है, इस स्ट्रिप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, इसका लेंथ इंटू इसका विड्थ, तो लेंथ है 2r, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 2r, और विड्थ कितना है dy। तो अब हम यहाँ पर dy df का अगर यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू पुट करेंगे तो रो जी वाई प्लस पी नॉट, ओके, इंटू 2r इंटू डी वाई। अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हमें, y का वैल्यू 0 से y का वैल्यू स्मॉल h तक। ठीक है, तो टोटल फोर्स हमको प्रेशर के कारण पता चलेगा, है ना। अभी सरफेस टेंशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो रो जी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कितना होगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पी नॉट इंटू वाई। लिमिट हम पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से h और 2r एज इट इज। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2r जो है वो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो हमको मिलेगा रो जी एच स्क्वायर बाई 2 प्लस पी नॉट इंटू एच। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका है, प्रेशर का। आप अंदर चाहे तो 2r का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो हमको मिलेगा 2 पी नॉट एच इंटू आर, यहाँ अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा रो जी एच स्क्वायर इंटू आर। ओके, ये है हमारा प्रेशर का एक्सप्रेशन। अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन कहाँ पर लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा
अपर सरफेस पर। हम इसे सबको रब कर देते हैं और सरफेस टेंशन लगेगा, ये जो ऊपर वाला लाइन है यहाँ पर, ये ऊपर वाला लाइन है यहाँ पर सरफेस टेंशन लगेगा, और सरफेस टेंशन जो होगा उसके कारण फोर्स जो होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ 2r। ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, डेफिनेटली ए इज द करेक्ट आंसर, 2p0h। तो 2p0h इंटू आर प्लस रो जी एच स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं है तो ये वाला गलत है, यहाँ पर आर स्क्वायर आना चाहिए, एच स्क्वायर आना चाहिए, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर नहीं एच स्क्वायर आ रहा है, जो कि करेक्ट एक्सप्रेशन है, -2RT, और ये 2RT सरफेस टेंशन के कारण है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमने इसे नाम दिया था, और यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना था।